विदु जी, आप लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का मजबूत होना और सशक्त होना बहुत जरूरी। कांग्रेस ने संगठन को बनाने की कवायद शुरू कर दी है और इनेलो जेजेपी भी कमोबेश उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही है, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाहती है कि लोकतंत्र मजबूत स्थिति में रहे। हालांकि एक ये मिथ है कि विपक्ष का मजबूत होने से लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं इसमें बहुत ज्यादा हीड नहीं करता हूँ। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सच्चाई पर राजनीतिक पार्टियां चलती हैं, जब राजनीतिक पार्टियां झूठ के सहारे सत्ता में आने का प्रयास करती हैं, फरेब से भ्रम फैलाकर, षड्यंत्र रचकर, लोकतंत्र तब कमजोर होता है। जब राजनीतिक पार्टियां विदेशी आकाओं के इशारों पर चलने लगती हैं और उनकी मदद से हिंदुस्तान के अंदर गड़बड़े पैदा करना चाहते हैं, तो भी लोकतंत्र कमजोर होता है। जब विपक्षी पार्टियां लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और उनको कमजोर करने का प्रयास करती हैं, तो भी लोकतंत्र कमजोर होता है। जब संवैधानिक संस्थाओं पर लोकतांत्रिक पार्टियां अविश्वास जताती हैं, चाहती हैं कि जनता भी विश्वास करना छोड़ दे, तो लोकतंत्र कमजोर होता है। जब लोकतांत्रिक तरीकों से हार चुकी पार्टियां वो अलोकतांत्रिक तरीकों को अपनाने के लिए जनता का आह्वान करती हैं, कहती हैं कि सड़कों पर निकल आओ और उसके बाद ये करो और वो करो, इस प्रकार की जब घटिया बातें करती हैं, तो लोकतंत्र कमजोर होता है। हाँ, सकारात्मक भूमिका में जो विपक्ष रहता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबको सिखाया था, नहीं सीखना चाहते ये लोग। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में रहते हुए सिखा रही है कि किस प्रकार सत्ता में रहकर आचरण होना चाहिए। दशकों तक हमने विपक्ष में रहते हुए सिखाया इन लोगों को कि सकारात्मक विपक्ष धीरे धीरे जनता के अंदर अपना विश्वास पैदा करता है। फिर आपको विदेशी किसी सोरोस पोरोस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी केजीबी की या CIA की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आप अपने दम पर प्रमाणिकता के ऊपर जनता का विश्वास जीत लेते हैं। रही बात कांग्रेस के संगठन बनाने की, तो अभी तो फिलहाल तो ये दूर की कौड़ी लग रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस दौरान जो आपस का जो एवोल्यूशन कह लीजिए इसको, या एक रिफॉर्म कह लीजिए, कांग्रेस के अंदर जो एक शुरू हुआ है, उस चर्निंग में कुछ झूठ जो पिछले थे वो बेनकाब हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले कई महीनों से देश के लोकतंत्र के प्रति अविश्वास पैदा कर रही है। हमने सुना चौधरी वीरेंद्र जी की बात, उन्होंने साफ साफ बताया क्यों नहीं आई मेजोरिटी। राहुल गांधी तो कहता फिर रहा है कि वोट चोरी हुई थी, लेकिन चौधरी वीरेंद्र जी कह रहे हैं समाज बटा हुआ था। और यह सच्चाई उस दिन सामने आई जिस दिन वोट डली। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की नीचे का मैसेज ऊपर नहीं पहुंचता है। तो ये वही बातों को एक तरह से प्रस्थापित करता है। मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज चेहरे की मुस्कान देख लो, इनका खून माप लो, हीमोग्लोबिन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आज इनको ये जवाब नहीं देना कि नेता प्रतिपक्ष बनेगा कब। अब तो केवल इन्होंने ये बताना है कि आगे का रूट क्या है। लेकिन मेरा इनसे जो है विनती, प्रार्थना, आग्रह, अनुरोध यही है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। जनता से मुद्दे सड़क पर लेकर आए, सड़क के मुद्दे जनता में झूठ फैलाकर ना लेके जाएं, कौवा कान ले गया वाला विषय ना करें। इससे प्रदेश का भी लाभ होगा और निश्चित तौर पर अगर मेरी सलाह मानेंगे तो कांग्रेस पार्टी का भी लाभ होगा। हमने ये काम करके दिखाया, इस रास्ते पर चल के दिखाया।